भांडाफोड़ यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। रविवार को हमने आपको यह कहा था कि आज का दिन बड़ा सुखद रहा, किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वह जानकारी अधूरी थी क्योंकि लोगों ने किसी भी कारण से उन मृत्यु के कारणों को छुपाया। न्यूयार्ड में कार्य करने वाले सतीश भम्मरकर की मृत्यु हमीदिया अस्पताल भोपाल में हुई कोरोना पॉजिटिव होने के कारण। इनका दर्दनाक पहलू यह है कि ये चाहते थे कि रेलवे अस्पताल के माध्यम से इटारसी अस्पताल होते हुए भोपाल चले जाएं, लेकिन सब जगह यही जवाब मिला कि कहीं पर भी कोई बेड खाली नहीं है। फिर इन्होंने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और सीधे जाकर भोपाल में भर्ती हुए, परंतु ईश्वर उनको नहीं बचा सका। एक और मामला हुआ भगत सिंह चौराहा, एक और मामला हुआ मालवीगंज भारत माता चौराहा के पास रहने वाले श्री अशोक सोनी 70 वर्ष का। ये घर में गिरे, बेटे इनको अस्पताल ले गए, इटारसी अस्पताल में इनका इलाज हुआ। 24 तारीख की रात को 1:30 बजे इनको हमीदिया अस्पताल भोपाल ले जाया गया, वेंटिलेटर पर रखा गया और इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 27 तारीख को इन्होंने भी कोरोना को गले लगा लिया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। सोमवार को जो आज आंकड़े आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, वो भी कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, 32 का आंकड़ा आज पार हो गया है और इन आंकड़ों में चौंका देने वाले नाम है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, चेन नहीं टूट रही। व्यापारियों ने अपने व्यापार तो बंद किए, लेकिन नागरिकों का आवागमन कोई बंद नहीं कर पा रहा। इटारसी की सड़कों पर रविवार के बाद सोमवार को भी एसडीएम श्री मदन सिंह रघुवंशी, पुलिस के ट्रैफिक प्रभारी श्री नागेश वर्मा और नगर पालिका की पूरी टीम निकली। चालान 5-5 हजार रुपए तक के हुए, लेकिन क्या एक मास्क बांट देने से, चालान कर देने से नागरिक अपनी जवाबदेही से बच पाएंगे? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न इटारसी के नागरिकों के सामने है। कोई ये बात समझने को तैयार नहीं है मित्रों कि कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है वो अब आपके घर के दरवाजे पर आ रहा है और उसका कोई उपाय क्या होगा? क्या कोई अप्रोच से आप कोरोना को रोक लोगे? क्या आप किसी प्रभाव से कोरोना को रोक लोगे? कोरोना जब बड़ों को नहीं छोड़ रहा तो आपको कैसे छोड़ेगा? आपसे निवेदन है, 2 गज की दूरी रखिए, चेहरे पर मास्क लगाइए और हाथों को सैनिटाइज कीजिए। आप ये आसानी से कर सकते हैं, परंतु करना नहीं चाहते। जेब में मास्क तो रखते हैं, लेकिन मास्क लगाना नहीं चाहते। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को आप बाजार लाते हैं बिना मास्क लगाए हुए। आपसे फिर निवेदन है भांडाफोड़ यूट्यूब चैनल की ओर से कि आप सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहिए। कि कोरोना जो बीमारी है उसको महामारी घोषित किया गया है स्वास्थ्य विभाग के आदेश से, और अगर उस बीमारी के कारण कोई लापरवाही करता है उस बीमारी को फैलाने के लिए या जानबूझकर कोई बाहर निकलता है जिससे कि हमारे आम जीवन को खतरा होता है, उसके लिए जो है आईपीसी की धारा 269-70 के अंतर्गत हमने कार्रवाई की है। निश्चित रूप से उसको बहुत कड़ी सजा मिलेगी और हम इस तरह की कार्रवाई लगातार करेंगे, रोज करेंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिलता है, कोई दुकान खोल लेता है पॉजिटिव होने के बाद भी, या उनके परिवार का कोई दुकान खोल लेता है या बाहर बाजार में घूमता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ हम इसी तरह की सख्त कार्रवाई करेंगे। मित्रों, आखिर क्या कारण है कि रेत चोरों को संरक्षण देने वाले विवेक यादव का स्थानांतरण करने में पुलिस महानिरीक्षक परहेज कर रहे हैं? होशंगाबाद के पुलिस अधीक्षक ने उनको रामपुर ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन क्या कारण है कि पुलिस अधीक्षक अपने ही ट्रांसफर ऑर्डर पर अमल नहीं कर पा रहे हैं? विवेक यादव जिस स्कॉर्पियो में घूमते हैं उस पर नंबर नहीं है, जो कांच है उन पर नीली फिल्म चढ़ी हुई है। पुलिस महानिरीक्षक तक ये बात पहुंच गई है कि विवेक यादव रेत चोरों को संरक्षक दे रहे हैं, परंतु क्या विवेक यादव अकेला है?
विवेक यादव केवल एकमात्र जो व्यक्ति जो चोरी करवा रहा है, विवेक यादव के पीछे बड़े बड़े हाथ हैं। क्या कारण है? भोपाल से लेके नर्मदापुरम संभाग तक के अधिकारी हो या राजनेता हो, सारे के सारे मौन धारण किए बैठे हैं विवेक यादव के नाम पर। विवेक यादव के बारे में ये बताया जाता है कि प्रतिदिन उसको 1 लाख रुपया जब तक नहीं मिलता वो सोने को घर नहीं जाता। इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी प्रामाणिकता हम नहीं बताते। लेकिन पुलिस महानिरीक्षक जब इस संभाग में हैं तो क्या कारण है कि बार बार बोलने के बाद भी विवेक यादव जैसे व्यक्ति को इटारसी से हटाया नहीं जा रहा। आज रेत चोरों की बात हो रही है। कितने रेत चोरी के मामले चल रहे हैं? प्रतिदिन निरंतर रेत की गाड़ियां आ रही और जा रही हैं, लेकिन उन पर कोई अंकुश नहीं है। थोड़े दिन बाद एनजीबीटी की जो अनुमति है वो शुरू हो जाएगी, ठेकेदार मैदान में आ जाएंगे, लेकिन तब तक कुछ लोग जो विवेक यादव जैसे हैं वो करोड़पति कितने बनेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके आका जरूर करोड़पति बन जाएंगे। नर्मदा और तबा कितना इन भ्रष्ट अधिकारियों को माफ करेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक बात पता है कि कमीन का पेट और शमशान की जमीन का पेट कभी नहीं भराते। और ये चिंता होनी चाहिए। ये शब्द किसी के लिए लागू हो या नहीं हो, लेकिन उन लोगों के लिए जरूर लागू है जो मां नर्मदा, जो हिंदुओं की पवित्र देवी है, जो तबा नर्मदा में जाके संगम में मिलती है। इन 2 नदियों के साथ छेड़खानी करने वाले किसी भी बड़े अपराध के आरोपी से कम नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भोपाल में बैठे अधिकारी नर्मदा और तबा से रेत चोरी को रुकवाने में कोई प्रयास करेंगे, जिसकी उम्मीद उन लोगों को होगी कि रुक जाएंगे। लेकिन हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है, हमारे बार बार बोलने के बाद भी, कि रेत चोरों को संरक्षण होना बंद हो जाएगा। स्वर्गीय श्री धीरूभाई अंबानी का सपना था कि भट्टे से भी कम रेट पर वो मोबाइल हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में दे देंगे। ये चमत्कार जीते जी स्वर्गीय श्री धीरूभाई अंबानी ने किया भी। उनके बेटे मुकेश अंबानी जो दुनिया के 10 टॉप के अमीर लोगों में हैं वो शामिल हैं। इटारसी के जो जियो के उपभोक्ता हैं वो अंबानी बंधुओं से, यानी कि खास करके मुकेश अंबानी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप दुनिया के टॉप 10 लोगों में शामिल हैं, आर्थिक रूप से जो मजबूत हैं। लेकिन इटारसी के साथ इटारसी के जियो नेट के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले 15 से 20 दिनों से नेट सही नहीं चल रहा है, स्पीड सही नहीं मिल रही, लेकिन कर्मचारी और अधिकारियों के जो जवाब होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन पर आपको विश्वास नहीं करना। अधिकारी और कर्मचारी कहते हैं कि आपको ज्यादा समस्या तो हमारे ऑफिस में आ जाओ। कोरोना के समय कौन इनके ऑफिस में जाएगा? वे कहते हैं 198 पर कंप्लेंट करो, 198 पर कंप्लेंट लिखी नहीं जाती। करे क्या आदमी? अंबानी जी, मध्य प्रदेश का इटारसी भी आपका है, बहुत से ग्राहक आपके यहां पर हैं, लेकिन तकनीकी सुविधा ना होने से न कहीं टावर है, न व्यवस्थित कर्मचारी हैं, न उपकरण है। उसके अभाव में जो उपभोक्ता ने जियो पर विश्वास किया वो विश्वासघात हो रहा है। आपसे निवेदन है कि इटारसी के सारे आपके कर्मचारियों को हटाइए और उन कर्मचारियों को मैं उपकरण और सामान के भेजिए ताकि वो हर उपभोक्ता की सुविधा उपलब्ध करा सके।